2 बस भी? हाँ। दूर से आके देखा हमने, दूर से कि हम क्योंकि करीब में जा नहीं सकते थे। फिर यहाँ पे साइड में हमने देखा इंसान का हाथ पड़ा हुआ, पूरा फटा हुआ। बहुत जोर आवाज आई, बिल्डिंग खिड़की हिल गई, खिड़की हिल गई। देश की राजधानी दिल्ली सोमवार शाम एक भयानक धमाके से दहल उठी जब ऐतिहासिक लाल किला परिसर के सामने एक चलती हुई I-20 कार में अचानक विस्फोट हो गया। ये घटना शाम करीब 6:52 पर उस समय हुई जब ट्रैफिक सिग्नल पर कार रुकी हुई थी और कुछ ही सेकंड बाद जोरदार धमाका हुआ। विस्फोट इतना तीव्र था कि आग की विशाल लपटें उठी, कार हवा में उछलते उछलते रह गई और कई मीटर दूर जा गिरी और आसपास खड़ी गाड़ियां भी उसकी जद में आ गईं। देखते ही देखते पूरा इलाका आग और धुएं से भर गया और लोग घबराकर चारों तरफ भागने लगे। लोगों के चिथड़े तक इधर उधर बिखर गए। 9 लोगों की मौत हुई है। आसपास की सड़कों पर भगदड़ मच गई, कई वाहन एक दूसरे से टकरा गए, मौके पर चीख पुकार मच गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार लाल किला मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 4 के सामने लाल बत्ती पर जैसे ही एक कार रुकी, तेज धमाके की आवाज के साथ उसका पिछला हिस्सा हवा में उड़ गया। आग की लपटें इतनी ऊंची थी कि आसपास के दुकानदार अपनी दुकानें छोड़कर भाग निकले। विस्फोट की गूंज चांदनी चौक से लेकर ITO तक सुनाई दी। धमाके के तुरंत बाद पुलिस और फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची। आग पर काबू पाने में करीब आधा घंटे से ज्यादा का समय लगा, लेकिन तब तक कार और उसके आसपास खड़ी 20 से ज्यादा गाड़ियां जलकर राख हो चुकी थीं। विस्फोट में 9 लोगों की मौत हो गई है और 19 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से जख्मी बताए जा रहे हैं। कई पैदल यात्री, रिक्शा चालक, दोपहिया वाहन सवार भी इस हादसे की चपेट में आ चुके हैं। घायलों को तुरंत लोकनायक अस्पताल और ट्रॉमा सेंटर में भर्ती किया गया है, जहां कईयों की हालत अभी भी नाजुक बनी हुई है। पुलिस ने पूरे इलाके को घेर लिया है और लाल किला, दरियागंज, पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन, चांदनी चौक की ओर जाने वाली सभी रास्तों को सील कर दिया गया है। घटना के बाद दिल्ली में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। दिल्ली के बाद जम्मू कश्मीर, यहां तक कि दिल्ली NCR और मुंबई में भी हाई अलर्ट है। आसपास के इलाकों में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। दिल्ली पुलिस कमिश्नर सतीश गोलचा स्वयं मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने ये बताया कि विस्फोट का कारण अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है, लेकिन इसकी टाइमिंग पर सवाल उठ रहे हैं। जब जम्मू कश्मीर से लेकर हरियाणा, उत्तर प्रदेश में कई तरह की गिरफ्तारियां हो रही हैं, 2900 किलो से ज्यादा अमोनियम नाइट्रेट यानी कि ज्वलनशील पदार्थ बरामद हुआ है। कुछ वॉकी टॉकी हरियाणा के एक गांव से बरामद हुए हैं, जो कि एक डॉक्टर काजीगुंड का रहने वाला था। तो ये पूरे करेक्शंस अब खंगाले जा रहे हैं और इसीलिए इस धमाके की टाइमिंग पर सवाल उठ रहा है। लेकिन हर एंगल से जांच जारी है। पुलिस और फोरेंसिक टीमें घटनास्थल से जले हुए वाहन के टुकड़े, धातु के अवशेष, विस्फोटक पदार्थ के नमूने इकट्ठा कर रहे हैं, जिन्हें आगे जांच के लिए प्रयोगशाला भेजा जाएगा। विस्फोट की गहराई से जांच के लिए NSG, NIA और दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने संयुक्त रूप से जांच शुरू की है। गृह मंत्री अमित शाह ने धमाके की खबर मिलते ही अधिकारियों के साथ आपात बैठक की और बाद में घटनास्थल का निरीक्षण भी उसी वक्त किया। वो लोकनायक अस्पताल भी पहुंचे, जहां उन्होंने घायलों का हालचाल जाना। डॉक्टरों को सभी जरूरी चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि इस हादसे के दोषियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा और केंद्र सरकार स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए है। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि जिस I-20 कार में विस्फोट हुआ वो गुरुग्राम के सलमान नाम के व्यक्ति के नाम पर पंजीकृत थी, यानी कि रजिस्टर्ड थी। उसने ये कार करीब 1.5 साल पहले ओखला निवासी देवेंद्र को बेची थी। आगे की जांच में यह भी पता चला कि देवेंद्र ने यह वाहन अंबाला के एक व्यक्ति को बेच दिया था। पुलिस अब सलमान और देवेंद्र दोनों से पूछताछ कर रही है और गुरुग्राम RTA विभाग से संबंध दस्तावेज जुटाए जा रहे हैं। अभी तक किसी भी संगठन ने इस धमाके की जिम्मेदारी नहीं ली है, इसलिए यह स्पष्ट नहीं हो सका है कि यह कोई आतंकवादी साजिश थी या CNG सिलेंडर फटने से तकनीकी दुर्घटना। हालांकि विशेषज्ञों का कहना है कि विस्फोट की तीव्रता सामान्य सिलेंडर ब्लास्ट जैसी नहीं थी, बल्कि इसमें किसी प्रकार के विस्फोटक पदार्थ के इस्तेमाल की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। इसे फिदायीन हमले की नजर से भी देखा जा रहा है। धमाके के बाद राजधानी के लोगों में भय और असुरक्षा की भावना फैल गई है। लाल किला दिल्ली का न सिर्फ एक ऐतिहासिक स्मारक है, बल्कि राष्ट्रीय अस्मिता और गौरव का प्रतीक भी है। ऐसे संवेदनशील और भीड़ भाड़ वाले इलाके में, क्योंकि इसके आसपास सदर बाजार, चांदनी चौक भी है, शादियों का सीजन है, भर भर के लोग चांदनी चौक में शॉपिंग करने भी जाते हैं।
भीड़भाड़ वाले इलाके में इस तरह का विस्फोट होना सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल भी खड़े करता है। दुकानदारों ने यह बताया कि धमाके के बाद इलाके की सभी दुकानें बंद कर दी गई हैं। लोगों ने घरों के अंदर खुद को सुरक्षित करने की कोशिश की है। देर रात तक पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों की टीमें जांच में जुटी रहीं और इलाके की तलाशी ली जा रही है। यह घटना दिल्ली में 14 साल पहले हुए धमाके की याद दिलाती है, जब पुरानी दिल्ली क्षेत्र में भी इसी तरह का विस्फोट हुआ था। उस हादसे के बाद सुरक्षा एजेंसियों ने कड़े कदम उठाए, लेकिन सोमवार को हुए इस विस्फोट ने एक बार फिर सुरक्षा तंत्र की कमियों को उजागर जरूर किया है। देश की राजधानी के इतने संवेदनशील हिस्से में ऐसी घटना होना न केवल प्रशासन के लिए चिंता का विषय है, बल्कि नागरिकों के भरोसे पर भी गहरी चोट है। फिलहाल जांच एजेंसियां हर संभव सुराग तलाश रही हैं, ताकि ये पता लगाया जा सके कि कार में विस्फोट कैसे हुआ और इसके पीछे कौन लोग शामिल थे। दिल्ली पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि वो किसी भी अफवाह पर ध्यान ना दें, किसी भी संदिग्ध व्यक्ति या गतिविधि की सूचना तुरंत पुलिस को दें। राजधानी के सभी प्रमुख स्थानों, मेट्रो स्टेशनों और बाजारों में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। पूरे शहर में चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। वाहन जांच के आदेश दिए गए हैं। लाल किले के सामने हुआ यह धमाका सिर्फ एक दुर्घटना नहीं, बल्कि उस भयावह सच का प्रतीक है कि किसी भी पल हमारी सुरक्षा को चुनौती दी जा सकती है। यह हादसा दिल्ली के लिए चेतावनी है कि शहर की सुरक्षा व्यवस्थाओं में अभी भी खामियां हैं, जिन्हें दूर करना बेहद जरूरी है। अब पूरा देश इस बात की प्रतीक्षा कर रहा है कि जांच एजेंसियां सच्चाई सामने लाएं और राजधानी को फिर से सुरक्षित और निडर बनाया जा सके। सर, आप क्या बता पाएंगे? कुछ नहीं जी, हम कुछ नहीं, हम ये देखे, लपट देखा। हाँ, अपने छत से देखा, तभी मैं नीचे उतर के आया कि जरा देखूं कहाँ है क्या, और तो पता नहीं किसी तरह की कोई आवाज़ आपने सुनी? हाँ, बहुत जोर आवाज़ आई। बिल्डिंग खिड़की हिल गई, खिड़की हिल गई। आपका घर कितना दूर है? ये रहा गुरुद्वारे के पास। सिचुएशन ये है, अभी कोतवाली पुलिस स्टेशन के अंदर एफआईआर दर्ज कर ली गई है। यूएपीए एक्सप्लोजिव्स एक्ट और बीएनएस के तहत हमने यहाँ पे एफआईआर दर्ज की है। उसके अलावा सीन ऑफ क्राइम आप देख रहे हो, वहाँ पे एफएसएल की टीम्स हैं और एनएसजी की भी टीम है, जो पूरे सीन ऑफ क्राइम को और आसपास के सारे एरिया को यहाँ पे एग्जामिन कर रही हैं, और जो भी रेलेवेंट एविडेंसेस हैं उनको लिफ्ट किया जा रहा है। एज ऑफ नाउ इन्वेस्टिगेशन चल रही है और अभी कुछ भी कंक्लूसिवली कहना ठीक नहीं होगा। सर, एज आई टोल्ड यू, द इन्वेस्टिगेशन इज गोइंग ऑन एंड वी कैन नॉट कंक्लूसिवली कमेंट अपॉन एनीथिंग। वंस वी हैव द फैक्ट्स, हार्ड फैक्ट्स इन हैंड, देन ओनली वी विल बी एबल टू टेल। गाड़ी जो बदरपुर से FSL is doing the same thing only. They are lifting the traces of explosives, and based on their testing, they will be able to conclusively tell. How long does that process take usually? Just now we were talking to them. Maybe 1 or 2 days they will expedite the process, and maybe they will be able to tell us in a day or two. Do you believe that there are others who may be involved in this who have gotten out? As I told you, that it is investigation is ongoing and the facts are unfolding, and new things are coming up. So as of now, it will be premature to conclude anything. Was there any shrapnel which was found at all on the Not location? as of now, not as of now. But still, we are examining the scene of crime.